गुरु तुम्हारी मेहरबानियां है, तुम्हारी तपस्या का फल पा रहे हैं, तुम्हारी तपस्या का फल पा रहे हैं। बड़ी मौज में हम तो जिए जा रहे हैं, बड़ी मौज में हम तो जिए जा रहे हैं। खुशी ही खुशी है ना कोई गिला है, सतगुरु खुशी है ना कोई गिला है। सतगुरु तुम्हारी मेहरबानियां हैं, सतगुरु तुम्हारी जो मेहरबानियां हैं। मत तुम्हारी हम पर कदरदानियां हैं, कदरदानियां हैं। सतगुरु तुम्हारी मेहरबानियां, प्रेम ज्ञान ने तुम्हारे जीना सिखाया, प्रेम ज्ञान ने तुम्हारे जीना सिखाया। जीवन के राहों में दीपक जलाया, जीव ज्ञान ने तुम्हारे जीना सिखाया। जीवन की राहों में दीपक जलाया। शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने किया है, तुमने किया है। सतगुरु तुम्हारी मेहरबानियां हैं, सतगुरु तुम्हारी मेहरबानियां हैं। रहमत तुम्हारी हम पर कदरदानियां हैं, कदरदानियां हैं। सतगुरु तुम्हारा 39वां। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है। इस भेद को समझना। अज्ञानी जैसे ही शांत रहने की इच्छा करता है, मुझे शांति तो मिले, कहीं से शांति तो आ जाए, कैसे भी शांति आ जाए, ये इच्छा के कारण क्या हो जाता है, तुरंत वो अशांत हो जाता है। वैसे ही वो शांति को नहीं प्राप्त होता है। किंतु धीर पुरुष तत्व को जान करके सदैव शांत मन वाला होता है। बार बार धीर पुरुष की, ऐसे ज्ञानवान पुरुष की महिमा बता रहे हैं कि वो कैसा होता है और अज्ञान क्या होता है। अज्ञान के कारण कैसे, जैसे ही शांति की इच्छा चाहिए हमने, वैसे क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। अर्थात मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। तो निकालनी है अपने अंदर से किसी भी प्रकार की शुभ या अशुभ सब इच्छाओं का नाश। इच्छाएं निकल जाए जिस समय मनुष्य सिंपली भगवान है, गॉडहुड में टिकेगा, टिका रह सकता है, बस उसके अंदर से क्या निकल जाए, सारी कामना अंदर से निकल जाए। करो पुरुषार्थ, 20 नाखूनों का भी जोर लगा करके कोई भी नामुराद इच्छा अंदर आती है तो उसको हटाओ। इच्छा बिल्कुल इस प्रकार है कि इच्छा का मतलब तुमने पत्थर मार दिया, और पत्थर मारने के बाद पानी में तो हलचल होगी होगी। कहीं से शांति मिले, शांति मिले, कहां से मिले? तो है शांत स्वरूप, ये क्यों नहीं पता करता, इस बात को क्यों नहीं पक्का करते? यह अभ्यास गुरु बैठ के कराता है। जो मूढ़ शांति चाहे सो मूढ़ शांति न पाए है। मूढ़ यहाँ में अज्ञानी को बोला गया है, जो मूढ़ शांति की चाहना करता रहता है,
सो ऐसा मूड कभी शांति को पा नहीं सकता। आत्मा की शांति के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ, घर में शांति के लिए ये उपाय कर रहा हूँ, कभी शांति नहीं मिलती ऐसे व्यक्ति। कैसे भी शांति आ जाए, कहां से आ जाए, बिना ज्ञान के कैसे हो सकता है। तो इस भ्रम में भटकता रहता है। अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में लाए है। जो मूल शांति चाहे है सो मूल शांति ना पाए है। अभ्यास करने से सम्यक शांति मन में लाए है। अभ्यास करने से न सम्यक शांति मन में आए। कितना भी अभ्यास कर ले, कितनी भी जतन कर ले, हालत उसकी यही रहती है कि शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। क्योंकि तृष्णा का कांसा खाली है, झूठी आशा का सवाल है। फिर मन इच्छा रूपी पत्थर मारता रहता है बैठ करके। क्या शुभ इच्छा, कब आएगा ज्ञान समझ में, ये भी इच्छा बहुत दिनों तक अशांत रखती है। कैसे होगा, कैसे समझू गुरु की बात, इतना तो होना चाहिए, इतना तो बने बात, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। दादा ने कहा ये भी कबीरदास जी चुप करके बोल गए। हालांकि उनकी भावना तो ये थी, वो अपने अंदर की जो उनके अंदर में एक हर बात में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति थी उसको, लेकिन लिखने में वो थोड़ी सी ये कर गए कि इतना तो मांग ही गए आखिर बेचारे। मैं भी भूखा ना रहूं, क्यों तेरे बाप के राज्य सब साई सबको साधुओं को खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, साधु भी भूखा ना जाए। इतना विश्वास नहीं था कबीर को कि वो कभी भूखा रखता ही नहीं है। जिस देह उत्पन्न करी है उसने तो उसको भूखा रखता ही नहीं है। जब कबीर ने ये श्लोक दोहा लिखा होगा, दादाजी कहते तो उस समय कबीर की पूरी तरह स्थिति नहीं थी, कहीं वो चूक गए इस बात में, अपने को शरीर मान गए ना, मैं अभी भूखा ना रहूं। भूल गए कि गर्भ में जो पालना करता है वो खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, वो चलाएगा कि नहीं चलाएगा। और लोगों को ये वाला दोहा बड़ा अच्छा लगता है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाले, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो भला बनने की इतनी कोशिश करता रहता है, इतनी इच्छा, मेरे घर से ना कभी कोई ऐसे खाली ना जाए भगवान, इतना तो दे ही देना भिखारी, इतना तो दे ही देना। दादा ने पकड़ी ये चाहना, ये भी चाहना फिर दुखी करती है। आज देखो कैसे दिन आ गए हैं, कुछ कर ही नहीं सकता मैं, ऐसे करके सोचता है। इसलिए शांति की इच्छा भी हमको क्या कर देती है, अशांत कर देती है। लेकिन किंतु धीर पुरुष, यानी जिसने अपने को आत्मा करके जान लिया है, तत्व को जान लिया है, ऐसा धीर पुरुष तत्व को जान करके वो सदैव शांत मन वाला हो जाता है। इसलिए अभ्यास फिर से बढ़ा दो 4 गुना, बार बार ये अभ्यास करो, कैसे मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। आत्मा के अलावा जो बात है उसको हटाओ हटाओ, हटाते जाओ हटाते जाओ। शांति की खोज ही अशांति है वास्तव में। जो ये कहता है कि मैं शांति को खोज रहा हूं, उसको कौन शांत कर पाएगा। पानी का वास्तविक स्वभाव ही ठंडा है, अब उसे आग के कांटेक्ट में रख दोगे तो क्या होगा, उल्टा गर्म होगा। अलग हटा दोगे तो स्वतः ही शांत हो जाएगा। चिड़िया स्वाभाविक उड़ती है, मछली स्वाभाविक तैरती है, ऐसे ही गुरुजी कहते थे मनुष्य स्वाभाविक ही मुक्त है, स्वाभाविक ही वो शांत स्वरूप है। बस सिंपली वो इस बात को महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए भटकता रहता है। ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। कुआरी लड़की रहेगी तो बहुत चाहना अंदर में पड़ी रहती है उसकी, कुआरी तो चाह, ब्याही को मामले, कहने को तो दिखता है कि भाई शादी हो गई, भाई क्या हुआ, इसकी आज से मांग भर गई। मांग यानी जितनी डिमांड्स थी उसकी वो आज से पूरी हो गई, होती है पूरी। सामाजिक दृष्टि से तो ये संस्कार इसलिए रखा था मांग भरने का कि अब तक इसकी जो एक मांग थी, चलो इसके अंदर कुआरी थी तो इसको लगता था मुझे कोई पति परमेश्वर मिले, पहले तो इतना सम्मान रहता था पति के लिए कि पति परमेश्वर मिल रहा है इसको, तो अब इसकी मांग आज से पूरी हो जाए। पूरी होती है,
और बढ़ जाती हैं। आजकल तो कैसे कैसे चरित्र आ रहे हैं। कल मैं देख रहा था, कहानी सुन रहा था किसी की, पहले ही दिन से, पहले ही मिलने पर रो रही थी। क्यों रो रही थी? कि देखो मेरे पापा ने कहा था मुझे इतना सोना देगा, उसने दिया नहीं है मुझे। दुखी होकर के और पति को पटा लिया उसने कि तुम कम से कम मुझे 2 तोले वाले कंगन दिलवा देना। सोचो, इतनी इच्छा। यहाँ घुमाने ले चलो, ये घुमाने ले चलो, अब ये होगा। शादी के नाम पर आजकल कितने सपने देखते रहते हैं पागल। कैसे शांति आई? नरक बना दिया, बल्कि अपराध के उसमें खड़ी हो गई जाकर। ये तृष्णा करती कैसी, इच्छा करती कैसी, घुमाती है गली गली। इच्छा ही तो भटकाती रहती है इंसान को ऐसे। गीतावान अभ्यास कराते थे, इच्छा से तो मौत भली, चाह चमारी चोरी, अतनी चंते नीच, अभी बोल रहे थे। ये चाह कैसी है? चमार है। ये सारे समय एक भंगियानी तुम्हारे साथ बैठी है, अगर चाह तुम्हारे अंदर है। ऐसे तो भंगी से बहुत परहेज करोगे, पर ये चाह कौन बैठी है तुम्हारे अंदर? भंगियानी बैठी है। वो हर वक्त डेरा जमाए बैठी है। चाह चमारी, चमार है वो, चोरी है, नीच से नीच औरत है। अति नीचनते नीच, वस्तु तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती नीच। इन शब्दों का मनन करो, अनुभव करो अपने जीवन में, उतारो इनको जीवन में कि मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। फिर जो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ वो कैसे उसमें आ टिक सकता हूँ? चाह ना होती बीच। आज चाह मेरे बीच से निकल जाए, मेरे मन से निकल जाए, तो मैं तो पूर्ण ब्रह्म हो सकता हूँ। पर इतनी आसानी से जाती नहीं है। बोलना कहना इतना आसान होता है। सारे समय की इसके लिए फिर चौकसी चाहिए, सावधानी चाहिए, तत्परता चाहिए, और फिर अंत में पूरी तरह मन इसी आत्मा में, जब आप बोला ना उस दिन, इतना अभ्यास उसका हो जाए, आत्मा रमानी हो जाए सारे समय। नहीं तो मन छोड़ता थोड़ी, सुनता कितना भी रहता है। फिर लाट पक जाती है, फिर कहीं ना कहीं भावना बन जाती है, फिर कहीं ना कहीं अब ज्ञान के बाद थोड़ा घुमा के करता है इच्छा। अपने लिए थोड़ी चाहिए, गुरु जी के लिए चाहिए। नई तरह से इच्छा पैदा हो जाती है उसके अंदर। होगी इच्छा अपनी, कोई चीज बनाएगा, थोड़ी सी गुरु जी के लिए लेके जाऊंगा। गुरु जी कह देते तुम हमारा नाम आगे रख देते हो और करते रह क्या रहते हो। रहना तुम्हें अच्छे घर में, क्योंकि गुरु जी के लिए घर बना रहा। गुरु तो चला आएगा तो 1 घंटे बैठ के चला आएगा। घर अच्छा किसके लिए बनाया? गुरु को तो दोबारा बुलाओगे भी नहीं, मुझे पता है, बुला भी नहीं पाओगे, क्योंकि यही संकल्प ही नहीं होता ऐसा किसी का कि लगे कि नहीं हमने ये गुरु के लिए किया था, तभी गुरु आता रहे। इसमें नहीं आ पाता। तो सोचा करो किसके लिए किया। उस वक्त तो बड़ा दिखावा किया, नहीं नहीं नहीं, आप ही के हाथ से, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। फिर कोई याद रखता है? सोचो। सब आ जाते हैं, गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, एक दिन ओम लिखवा के चले जाते हैं, फिर महीनों सालों नहीं पता रहता। उन्हीं की नहीं होती, सही बात तो है। मन जैसे बना रहता है उसके। तो तृष्णा का कांसा ऐसा होता है, खाली खाली रहता है। इसलिए ध्यान रखना, मन तो ज्योत स्वरूप था, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरि जी तेरे नाल है, गुरु भक्ति रख। ये तो सिर्फ जब तक मन हमारा गुरु की भक्ति में पूरी तरह रम नहीं जाता, और कोई इसका उपाय है नहीं। ये तो केवल उन्हीं लोगों को देखा गया, कुछ चंद लोगों को, जो गुरु की भक्ति में इतने लीन हो गए, वो अचाह बना पाते हैं अपने मन को। उनके अंदर से फिर तन की, धन की, मन की सारी इच्छा लुप्त हो जाती है। हालांकि उसके बाद एक करिश्मा और दिखाई देता है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, और जब की उल्फत हो गई तो बेकरार आने पे फिर ऐसे भागती है दुनिया, दुनिया उल्टा उसके पीछे चरणों में आके लौटती है ब्रह्म ज्ञानी की। एक दौर से गुरुजी जब गुजरे, जब गीता भगवान की लगन में रहे, गीता भगवान का पूरा रूप लिया, गीता भगवान का पूरा ज्ञान लिया, अभ्यास किया, तो ऐसा अचाह की स्थिति अपनी बनाई उन्होंने अंदर से।
कोई चाह नहीं। ये देखो शादी नहीं कर सकते थे, कहीं और काम नहीं कर सकते, सब बातों से अचाह किया होगा पहले अपने, अचाह किया, पीछे जब इस कल्याणकारी कार्य में लग गए, सबके कल्याण करने में, और इतना का कल्याण कर डाला, तो फिर तो देखो कैसे मेला लग गया। पर ज्ञान का मेला होता है, ज्ञानी के पास माया की बात नहीं होती। हमने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या सामने, तो पहचानना है इस बात में। दुनिया भी कुछ ऐसी, जब तक तलब करते रहोगे ये भागती फिरेगी तुम्हारी, तुमसे दूर भागेगी। और जब अचाह हो जाओगे तो फिर ये पीछे आने को तत्पर हो जाएगी। ये तो ज्ञानवान जागृत पुरुष उसको वैल्यू नहीं देता है, लेकिन देखो कैसे कैसे लौटती। लेकिन इसके विपरीत जो दुनियावी सन्यासी होते हैं, आप देखो अपनी माया तो त्याग के आएंगे, फिर सारे समय आंख किस में रखेंगे, ये पैसे वाला सच्चाई बोल रहे हैं, इससे माया ज्यादा मिल जाएगी, इससे चंदा ज्यादा मिल जाएगा, फिर ये सब विस्तार करने में लग जाते हैं, दूसरी माया बन जाती है। इसलिए इसको चेक करना है इस बात को कि मन तो ज्योत स्वरूप था, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाहना होती बीच। इसलिए नानक देव बोल के गए मन की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेजेस बोल के गए। पहली स्टेज है मन अंधला गंधला नीचे जा, छड़ावे छड़ जा, बिना गुरु के, बिना सही समझ के, बिना नित्य के सत्संग के अभ्यास के मन हमेशा कैसा रहता है, अंधला यानी अंधा, क्योंकि देख ही नहीं पाता है, भगवान जान ही नहीं पाता है कहीं। गंदला यानी विकारों से भरा हुआ, नीचे जा, नीचे की तरफ ही विचार करता है हमेशा, देह अध्यास के, आत्मा की बात इसको पता ही नहीं होती। क्षणावे क्षण जावे, बार बार इसकी इसकी बड़ी कोई स्थिति नहीं होती, आज कुछ, अभी एक पल में कुछ मन है, एक पल में कुछ मन है, ससुराल में तो मायके का ख्याल, मायके में ससुराल का ख्याल, कहीं संतुष्ट नहीं होकर बैठता है हर समय ऐसे। और कभी कभी लुटा पेटा सत्संग में लाके कोई बैठा देता है डांट डूट करके, तो यहाँ भी ऐसे बावलों की तरह सुनता रहता है, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, समझ थोड़ी पाएगा। समझ लेगा तो देखो उसको अंदर से कितना आनंद है। इसलिए इसके लिए चाहिए घोर प्रेम गुरु से, इतना प्रेम कि फिर दुनिया रोक ही रहा है, वो आए बिना ना रहे। और तभी समझना तुम्हारी लगन लगी है गुरु से, कि दुनिया तो रोके तुम्हें, अभी तो किसी कोई रोकता थोड़ी तुम्हें, इसका अंदर लगन लगी नहीं है। लगन की पहचान ही यही है, क्योंकि वेद वाक्य पर जो नर चलते हैं उनको लोग भ्रष्ट नर कहते हैं। अब तुम्हारी लगन इतनी, ठंडे ठंडे आते रहते हैं तो लगन थोड़ी लगती है। ये भी सुख का एक अड्डा बन जाता है, मन भी यहाँ भी इच्छा सुख की इच्छा ले लेता है, पर तपे मन इसके लिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी उड़ जहाज। सत्संग के लिए इतना शौक कहाँ कोई रखता है। तो देखो रोज कभी कोई दिखेगा, कभी कोई गायब हो जाएगा, फिर कोई दिखेगा, फिर कोई गायब हो जाएगा। बड़े खुश है इस वक्त आगरा वाले तो, अरे चलो भैया ने मना ही कर दी, अब तो कोई जाएगा ही नहीं। हफ्ते में एक दिन तुम्हारा था, तुम आकर बैठते या अभ्यास करते, कुछ करते। अब देखें पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे आज, सत्संग कर रहे होंगे कि नहीं। यानी हफ्ते में एक दिन भी सत्संग उनको अपना अच्छे से करें, इसका भी अब मन नहीं करता। तो क्या मिलेगा, ये ऐसी बातों से हो जाएगा, मन निरीक्षा भाव में आ जाएगा। इसलिए जो जिस शांति की बात गुरु करता है, ज्ञानी करता है, वो प्राप्त नहीं होती है। तृष्णा का कांसा खाली है और झूठी आशा का सवाल है। इसलिए मन पहली स्टेज पर ही अटका रह जाता है, अंधला गंधला नीचे जा, क्षण आवे क्षण जावे। ये हमेशा ऐसा ही करता रहता है, तरह तरह के उल्टे सीधे करतब करवाता रहता है। एक बार ज्ञानवान जा रहा था, उसने देखा एक सन्यासी जो है उल्टा लटका हुआ था पेड़ पर। बोले भाई क्या हुआ, तुम उल्टे क्यों लटके हो पेड़ पर? बोले अरे मेरे मन ने बदमाशी की है,
तो मन ने बदमाशी की है, मन ने कोई इच्छा की है, तो क्या हुआ? उल्टे क्यों लटक गए? बोले मैं इस मन को सजा दे रहा हूँ, उल्टा लटक करके इस मन को सजा दे रहा हूँ। कन्या वो ज्ञानी हंसने लगा, बोले हंस क्यों रहे? बोले तुम मन को सजा नहीं दे पाओगे, उल्टे मन ने तुमको सजा दे दी है। ये भी किसके कहने से उल्टे लटक गए? तो जो लोग ऐसी साधनाओं में लगे भी रहते हैं ना, तो वो भी किसके कहने में चल रहे होते हैं? वो अंधला मन। अब हम ये करेंगे, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, आज से ये ये जो करते रहते हैं इसको अभ्यास समझते हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, वो भी अभ्यास नहीं होता। इसलिए केवल एकमात्र साधन यही बोल दिया, दुर्लभ सतगुरु प्रेम। गुरु के प्रेम में जो तुम्हारा मन गुम हो सकता है, खो सकता है, गायब हो सकता है, तो और कोई तरीका नहीं। ऊधो मन ना वही 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम को राधे। इतना मन मिला गुरु से, मन तो हर लिया माया ने। इतनी लगन तो देखोगे अपने आप ही चुप होता जाएगा, इसकी पहचान है। आप देखना, ये जिसका मन अच्छे से गुरु से मिलता जा रहा है ना, गुरु की लगन में आते आ रहा है, अब इसका बोलना, इसका बात चलना, इसकी दुनिया के ख्याल आना बंद हो जाएंगे। अब बुरा लगना, अच्छा लगना, जगत में किसी बात से हलचल में आना धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि मन मूता पिंगला भया पी पारा हरिना। मन ठहरा ही है गुरु के आगे, नहीं तो क्षण आवे क्षण जावे, बार बार अपना जगत इसका पड़ा रहता है, जगत भूलता कब है? जब ये बहुत अधिक गुरु के प्रेम के आकर्षण में आ जाता है, सत्संग की लगन में आ जाता है। सत्संग मतलब क्या? गुरु की लगन, गुरु के प्रेम से खींचे उसको, बार बार बंदा मुड़ मुड़ डरते रहे, तब जाकर के देखोगे कुछ परसेंट मन अभी शांत हुआ होगा। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? 100% नहीं हुआ ना। और बड़ा केवल गुरु रह जाए, गुरु गुरु बोल, यानी सत्संग, ज्ञान, गुरु की लगन, सत्संग का कार्य, ऐसे यही रह जाएगा तो हो जाता है। और कोई तरीका देखा नहीं इसका। समाधि पे समाधि लाख तो करता है, फिर आ जाता मन में कोई बात, फिर मन में कोई बात नहीं। इसलिए मन की ये जो स्थिति है ना, वो उसी तरह से है। एक बेवकूफ ने देखा नाव में पानी भर रहा है, एक छेद हो गया था नाव में, पानी रिस रिस के अंदर आ रहा। उसने कहा अभी निकालता हूं उसका पानी। बोले कैसे निकालेगा? उसने दूसरा छेद कर दिया, इससे आ रहा है, इससे बाहर चला जाएगा, चला जाएगा। तो संसार में ऐसे ही जतन करते रहते, जितना जिस चीज का होना उसका ध्यान नहीं कर, उतनी ध्यान आएगी। देखिए समाधि में बैठा था, एक समझदार था, ज्ञानवान, बेटा समाधि लगा रहे हो? बोले हाँ। जब बंदर का ध्यान मत करना। वो तो इतना कह के चला गया। उसके बाद लौट के आया, कैसे हल रहे? बोले बंदर के अलावा और कोई ख्याल ही नहीं आया। जितना मैं सोचू बंदर का ख्याल नहीं करना, उतना ही क्या रहा, बार बार बंदर ही ख्याल में आ रहा, बंदर ही ख्याल। यह हालत होती है। एक छेद से पानी भर रहा था, दूसरे से डबल भरने लगता है, बल्कि ऐसी इसकी स्थिति होती है। ये तो गुरु के प्रेम में ही जब ये आ जाता है, गुरु का प्रेम मतलब इस सत्य की, ज्ञान की, आत्मनिष्ठा बनाने की ऐसी लगन में आ जाता है कि कुछ नहीं चाहिए, कछु ना खपे। गुरु फिर ऐसा अभ्यास कराता ना, गुरु भी तो फिर पूरा जगत भुलवाता है अंदर से, असंसारी बनाता है, दुनिया भुलवाता है कि है क्या तेरी दुनिया, कहाँ से आया तेरा पति, कहाँ से आए तेरे बच्चे, आया अकेला जाएगी अकेला। और ध्यान रखना, डायमंड धारण करते समय हमेशा विचार रखना, मैं डिमांड लेस हुई, सब खत्म हुई मेरी, मैं आनंदित हूँ। अरे आज ही मेरा शरीर चला जाएगा, मैं ऐसी चिंता में चली जाऊंगी, हाय मेरा घर अभी ठीक नहीं हुआ, हाय ये नहीं काम हुआ, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया। दुनिया के धंधे तो कभी कम नहीं, झूठी आशा के सवाल ही बने रहते हैं।
इसलिए आज ही निश्चय पक्का करो। तो मन अंधला गंधला नीच जात, ध्यान रखना इसका। इसके लिए देखो मन अंधे ने कैसी स्थिति बनाई थी, पूरी तैयारी कर ली थी हमारी पागल खाने भेजने की। कहाँ भेज रहा था, ये तो पकड़ में आ गए गुरु के तो थोड़े बच गए, ये तो कहाँ पहुंचाई दे रहा था। क्या हालत कर रखी थी इसने, पूरा ही नरक बना रखा था इसने। मन नहीं लग रहा, मन नहीं जल रहा, मन से बहुत बुरे लग रहे हैं, मन से राग हो रहा है, मन से द्वेष हो रहा है। कितना जो है ये हलचल मचाता रहता था मन हमेशा बैठकर। इसलिए मन की पहली स्टेज यही बोली, मन अंधला गंधला नीचे जाता, क्षण आवे क्षण जावे। पल में आता है, पल में चला जाता है। गुरु मिलता है तो फिर ये उपाय सही कराता है, दूसरे उपाय में लाता है। मन ही ते मन मानिया, दूसरी स्टेज बोली गुरु नानक देव ने कि क्या करो इस मन के साथ, मन ही ते। सत्संग है, यही काम हो रहा है यहाँ पर। गुरु भी एक मन दे रहा है तुमको, सत्संग के द्वारा क्या दे रहा है। पहले ये मन था जो गुरु ने ज्ञान का दिया दोबारा से तुमको समझ मिल रही है, क्या है, एक ख्याल अलग मिल रहा है। अब ये तुम्हारे उस मन को धीरे धीरे मना लेता है, मैचिंग मिल जाती है। अंदर वाला भी समझ जाता है कि वास्तव में तो उसकी मैचिंग सत्य से थी और किसी चीज से, शांत होने लगता है। तो मन ही ते मन मानिए, हमेशा देखना। ये मन हमारा ऐसे अब धीरे धीरे मानने लगता है, धीरे धीरे मन की बात मानने लगता है, धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि गुरु रोज बैठ करके विवेक जागृत करता है। उस मंत्री वाली बात याद आने लगती है जो अंत में कह के गया, राजा मुझे कॉपी दो, पेंसिल दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। क्योंकि उसने जब उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसने राजा से बोला, राजा मुझे 2 घड़ी का जीवन दे दो, मेरी माँ आ रही है, आने वाली, मैं उससे मिल लूं। राजा मना कर देता, मैं नहीं दे सकता। तो वो क्या लिख कर गया, जिस राजा को मैंने सारा जीवन दिया वो मुझे 2 घड़ी का समय नहीं दे सकता, और जिस परमात्मा ने मुझे इतना जीवन दिया, मैंने क्या किया, उसको 2 घड़ी नहीं। तो गुरु भी ऐसी बात, ऐसा मन देख करके हमारे अंदर वाले को ठीक करता है कि अब हमारा समय किस में जाना चाहिए, किसको पहले वोट देना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए। अंदर से इतना जीवन दिया परमात्मा ने, पहले हमने उसका ख्याल किया, इतनी सांसें दी, उसका शुक्राना किया, उसको पाने की कोई जतन किया, चेष्टा की, उसको पा करके बैठे कि नहीं बैठे भी। तो अंदर से रोज ये गुरु के ज्ञान के विचार जो मिल रहे हैं ना, ये हमको मन ही ते मन मानिए, ये मन को हमारे मनाने लगते हैं, मन को ठीक करने लगता है, समझ आने लगती है अंदर से, फिर अंदर से समझ आ जाती है, अंदर से ये स्वाभिमान जागृत हो जाता है इसके अंदर, अपने अपने स्वयं का भाव आ जाता है, ऐसे आत्म भाव आ जाता है, उससे सारी बातें अपने आप शांत हो जाती है। तीसरा बोला, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ये स्टेज बाय स्टेज गुरु हमारे इस मन को, जो इच्छाओं का मूल केंद्र बन जाता है, उसको बार बार ये पाठ पढ़ा करके कि तुम्हें क्या चाहिए, बार बार सारी चीजों को क्रॉस करके नीचे क्या लिख देता है, एम ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड। ये गुरु के दर पर शिक्षा मिलती है। दुनिया से तो ठोकर मिलेंगी, बार बार भटकन मिलेगी, और गुरु के दर पर क्या मिलेगी, कछु ना खपे, ये समझ मिलेगी, कुछ नहीं चाहिए तुमको, तो सारा जग तुझको जपे। गुरु सिर्फ तुम्हारे अंदर में जो गलत फहमियां होती हैं, बातें होती हैं, अंदर के कुछ संस्कार होते हैं, इनको मिटवा देता है। आनंद स्वरूप तो तुम पहले ही रहते हो, इसलिए स्वयं का ही आनंद प्राप्त करने लगते हो अपने अंदर। कोई आनंद बाहर से थोड़ी गुरु दे रहा। देखो, जहां इच्छा निकली अंदर से, तुम्हें खुद शांति महसूस होती है। जहां कामना मिटी तो क्रोध के कारण सारे मिटने लगते हैं अपने आप ही। कामना में विघ्न पड़ते ही क्या होता है, क्रोध आता है। कैसी भी कामना होगी, शुभ या अशुभ,
परिणाम में क्या आएगी? क्रोध आएगा। अगर नहीं पूरी होती है, जब मुझे कोई कामना ही नहीं है तो फिर क्रोध कैसा? क्या मांगों का चितरना रहे, ऐसा विवेक जागृत होता है तो शांति आती चली जाती। तो मन ही ते मन मान, मन ही ते मन मान। विवेक जागृत करता रहता गुरु सुना सुना करके, तू ही नहीं तेरा सब कुछ किया, तू ही नहीं तेरा दुख सुख क्या। झूठे अहंकार में बार बार आते थे, कोई खत्म करा देता। किसकी बात मानना, किसकी बात का बुरा मानना है, किसकी बात से मन चला रहा है? क्यों शब्दों के बीच में अटक जाता है बार बार? क्यों दृश्यों पर और शब्दों के ऊपर झूलने लगता है? इतना अहंकार कि जरा किसी ने कोई तो सुन ही नहीं पाता, इतनी में 2 मिनट में मान अपमान लगने लगता है। और यही कारण है अपने हम व्यवहार को बदल नहीं पाते, सोच को बदल नहीं पाते, तो कितना अहंकार रहता है। नहीं तो वहीं पर ही हम अपनी सोच को बदल लें। मिटेगी मैं तो प्रगटेगा भ्रम, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज तो हो नहीं सकता। तुम सोचो मैं भी रखे रहूं मैं अपने अंदर, और मेरे अंदर ब्रह्म भाव भी आ जा, नहीं आएगा। मिटेगी मैं तो प्रगटेगा भ्रम, भ्रम प्रकट हो जाएगा। है ही वो तो पहले से ही था, मैं ही खुद पर्दा बना था। ये मैंने ही तो पर्दा बना लिया था अपने लिए, मैं स्वयं के लिए पर्दा बन जाती हूँ खुद। इसलिए मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ, दोनों हाथ खाली रह जाएंगे अगर मैं रह गई कैसी भी। और मैं को सारे समय तिलमिलाहट किसको होती है, बात बुरी किसको लगती है, दुख अचानक किसको लगता है, ठेस और ठोकर किसको लगती है, छटपटाहट क्यों होने लगती है एकदम से किसी बात को ऐसे देखकर? क्या है अभी अंदर? बकरी की औलाद। मैं करते शिवम की गर्जना कब करोगे? तो मैं ना कर पाओ, इसलिए कहते हैं मैं बकरी करती तो नित नित शीस हटाए। इसलिए गुरु यहाँ बैठाल करके तू ही तू ही तू ही की पुकार देता है हमको। प्रभु तू है, तू है, तुम कर क्या सकते हो? इसलिए शुरू शुरू में ऐसी भी समझ गुरु को देनी पड़ती है, तुमने किया क्या? माचिस ना होती तो जला सकती कुछ भी, चम्मच ना होती तो कुछ भी घुमा सकती थी। क्यों अहंकार किस बात का करते? इसलिए मैं ना कर पावे, हर बात की कहां से तुमने कुछ किया? अपने ही आप चेकी भगाड़ते रहते, मैं गई ना बड़ी खुश कराई। क्या खुश कराए? गुरु ने इतना ज्ञान डालता, तुम कुछ कर सकते थे किसी को? तुम कर सकते थे किसी को कुछ? इसलिए सारे समय इस अभ्यास में लगो, बार बार ये सब दुनिया जो है ना, ये मैं पक्का करा देती है, इसलिए सावधान। इसलिए गुरु का संग बोला गया, गुरु के संग से हटोगे तो फिर ये घेरेगी। जब जब मैं दुनिया में गया कम इंसान होके लौटा, क्यों बोला? इसलिए संसार का संग करो तो कम इंसान बना देगी, कोई ना कोई मैं की परत चढ़ा देगी। कोई प्रशंसा करे तो मैं चढ़ जाएगी, कोई निंदा करे तो मैं आ जाएगी, मैं सिद्ध करके रहूंगी मैं ऐसी नहीं हूं, फिर मैं आ गई। इसलिए मैं ना कर बावरे। तो गुरु रोज ये अभ्यास करा करके मन ही ते मन मानिया ये अभ्यास करा देता, समझ दे देता अंदर से। और ये रोज बैठ के समझ में आ जाती बात, दुख दारू सुख रोग भया। दुख क्या है? दवा के समान। जब विपरीत परिस्थिति हालात कोई आती है अगर जीवन में, तो वो ज्ञानी को क्या लगती है? वो दारू है, दवा है, वो मेरे जीवन को अच्छा करने के लिए भगवान ने भेजी है। सुख तो रोग होते हैं, सुख तो रोग की तरह मुझको लगता है। पर ये कौन सा मन समझ पाएगा ये बात? मन जिसका ज्योत स्वरूप होगा, जिसमें ज्ञान का दीपक जल जाएगा अंदर से, तो ज्योत स्वरूप हो जाएगा। अंधेरा है मन में, दिया तो जला ले। तो ये दिया जला ले हम गुरु के ज्ञान का, कि अंदर से ये बात समझ में आ जाए कि सुख दारू, दुख दारू सुख रोग भया। तो अपने आप ना तो दुखों से कभी कोई हमको ऐसे लगेगी, बुराई लगेगी, कोई दुख है, कोई तकलीफ को, कोई मर गया, जी गया, कुछ हो गया, कुछ हानि लाभ, जिन सब बातों में उलझते रहते हैं, दुख क्या लगेंगे? दारू।
दारू यानी दवा। कि भगवान ने बहुत अच्छा मेरा उपाय किया, मैं अटक रहा था, भगवान ने अच्छा उपाय किया। सब तज तो हरि भज। जब भगवान की लगन आ जाएगी ना, तो सब छूटने पर खुशी आती है अंदर, सब हटता है तो और अच्छा लगता है। भगवान भी ऐसे अपने भक्तों पर कृपा करके 3 टोल टैक्स भेजता है, निंदा, गरीबी, बीमारी। ये 3 दादा मान ने बोले 3 टोल टैक्स की तरह उसको लगे अपने जीवन में। कहीं अगर कोई निंदा कर रहा है तो ये अच्छा है, वो मेरे पाप कर्मों को लेके जा रहा है। प्रशंसा कर रहा है तो मेरे पुण्य कर्मों को लेके जा रहा है। पर हमें तो लगता है ज्ञान सुनकर के कोई याद ही नहीं रखता। फिर न कहीं भी निंदा हुई नहीं, सुनी नहीं कि ऐसे विचलित होकर दिखा देंगे, परेशान होकर दिखा देंगे, मुंह सुजा के दिखा देंगे, रो के दिखा देंगे। क्या होती निंदा? कबीरदास जी ने तो बोली, निंदा मेरी महतारी, निंदा मुकु अत प्यारी, आंगन कुटी क्षमाए के रखूंगा मैं। ऐसे उसको अंदर में था भाव, तो उसको अंदर से अच्छा लगता था, समझदार था। उसने अभ्यास किया था अपना गुरु के संग बैठ करके अच्छे से। हमारा अभ्यास सही चल रहा होगा तो देखोगे आपको भी अपने आप गुरु ने जो मन दिया है ना ज्ञान का, वो अपने आप ये व्यवस्था कर देगा सही। अब बुरा नहीं लगेगा कभी किसी बात का। दुख, हालात, परिस्थिति ऐसे लगेंगी ये दारू के समान है, हमारे दवा हो रही है हमारे को, भगवान की कृपा बरसती। अच्छा हुआ भगवान, तभी तो कह पाता है दुख के माथे सिल पड़े जो हर का नाम, सुख के माथे सिल पड़े जो हर का नाम भुलाए। यानी मैंने बोला सुखों के सर पे मैं सिलबट्टा फेंक के मारूं, ये सुख मुझे क्या करते हैं, ये हरि का नाम मुझे भुलवा देते हैं। और बलिहारी व दुखन की जो पल पल नाम रहता है। ना कोई चीज सुई चुभे को जो राम राम निकलती है कि नहीं, तो क्या अच्छे होते हैं। तो गुरु आकर के मन हमारा बार बार पलटता है, विवेक जागृत करता है। पहले क्या सोच रहे थे, वास्तव में क्या होना चाहिए, सोच तुम्हारी कैसे होनी चाहिए। तो तुम तो बड़े मजे से यहाँ से खूब अच्छी तरह सुन के जाओगे, बाहर निकलते ही नाला उत्थे का युद्ध। दुखों में दुखी नहीं होंगे, परेशान तो होंगे ही थोड़े से, ऐसे कहेंगे 4 लोगों से, फिर 4 ढूंढते हो कौन मेरी बात सुनेगा, अपने मुंह पे कालिक पोंछ लेते हो। इतना ज्ञान सुनकर के आए, अब ज्ञान के बाद कोई सुनना भी नहीं चाहता तुमसे बात है, फिर भी ढूंढते हो एक आध तो कोई पक्की सहेली मिल जाए, इसके पेट की मैं कुछ बातें करूं तो पता है कितनी दुखी हूं, कितनी परेशान, ढूंढते हो कि समझ में आ गया दुख दारू। अच्छा, सुखों की कभी निंदा करी? वो भी नहीं करते। सुख रोग है तो रोग क्यों लग रहे हैं मेरे को, क्या चाह रहा हूं? तब मन को ऐसे तपस्या में रहना, गुरु आज्ञा में रहना, लगन में रहना, तब और अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगता। हम तो देखो एक दिन भी कोई नहीं रह पाता, सुख ढूंढता है। इसलिए अपने सुख से सब जग बांधा, क्या दारा क्या मीत। सब अपने सुख से बंधे रहते। जब ज्ञान की समझ आ जाएगी तो मन ज्योत स्वरूप होता जाएगा। बोले अगर तुम वास्तव में शांत होना चाहते हो तो द्वंद्व से रहित होना, संभाव में स्थित होना एवं सर्वत्र उस एक आत्मा का अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती। इच्छा करना ही हमारी अशांति का कारण है। तो धीर पुरुष ऐसे तत्व को जान करके सदैव शांत मन वाला होता है। शांत मन, कोई हलचल नहीं, कोई विचलित नहीं, कोई दुख नहीं, कोई किसी को देख के किसी के कर्म कूटता नहीं, किसी के कर्म से उसे परेशानी नहीं है, तो बड़े आनंद में से जीता है संन्यास। और अज्ञानियों का तो ऐसा मन होता है कि अंधला गंधला नीच, सब जगह सबसे कर्म बिगाड़ देता, सबसे 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 खाते खराब है उसके, देखा यार। बहू है घर में तो वो भी खराब है, कोई अड़ोसी पड़ोसी है तो वो भी खराब है, कोई रिश्ते नातेदार है तो वो भी, सब खराब ही खराब है।
क्योंकि खराब क्या था, ये मन था, अज्ञानी मन जो था वो खराब था, अंधला गंदला नीच जात, ये था। इसको बदलना था तुम्हें, और इस मन के चक्कर में आके तुमने क्या कर दिया, सबको खराब कर दिया, और अपने को बस अपने मन को बहुत सही मानने लगे। तो दूसरों की निंदा कर रहा है वो मन कैसे अच्छा हो सकता है, तो दूसरे के लिए बुरा भाव रख रहा है कैसे अच्छा हो सकता है। ऐसे ढीठ मन का गुरु बैठाल बैठाल के इलाज करता है, और जरूरत पड़ने पर समझावन लाल निकालता है, तुम्हारी ऐसा समझो इससे ढंग से, पकड़ करके इस मन की बार बार रगड़ाई करता है कि क्या सोचा तुमने, और बड़ा अब तो बड़ा चालाक हो गया, ये भी इसकी चतुराई है, पता लग जाता ना गुरु के सामने कैसे क्या करना, उतनी तो समझ गया, अब पीछे करता रहा। यहाँ तो बड़ा सा सीधा बन के बैठ जाएगा, तो दीपक जल रहा था तो बिल्ली कैसे बैठ गई थी, बिल्कुल शांत होकर, और दीपक बुझा नहीं कि फिर क्या एकदम से चूहे पे झपटी एकदम, तो फिर लेकिन छुपती नहीं है इच्छा, खांसी खुजली खुजली ऐसी होती है तीनों चीजें, ये छुपाए नहीं छुपती, फिर प्रकट हो जाती है कहीं ना कहीं प्रकट हो। तो ध्यान रखना अंदर से, तो का कारण यही है कि तुम भगवान का विरोध कर रहे हो बस। Adjust your will with the will of God. Every happiness is the mood of my God. जब ये बात समझ में आ जाती है हमको, तो बस हम अपनी इच्छा परमात्मा की इच्छा से मिलाना शुरू कर देते हैं। अब वही इच्छा, Thy will be done, O Lord, not my will. अब वो इस विश्वास में आ जाता है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो रही, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुध भावे साई भली का, तेरा भाणा मीठा लागे, सब इच्छा से उसका मन अंदर से ऐसे छूट जाता है। संत जा रहा था नाव में बैठ करके, लोग भी जा रहे थे, नाव अच्छी यात्रा चल रही थी, तभी अचानक तेज तूफान आया, पानी बहुत तेज से उछलने लगा, पानी बरसने भी लगा, छोटी छोटी बूंदें भी पड़ने लगी ऐसे, और तूफानी हवा चली तो पानी उछल उछल के नाव के अंदर आ रहा था, लोग घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, नाव हिचको लेकर आ रही थी। लेकिन जो महात्मा जी बैठे थे, संत जी, उन्होंने प्रभु का ध्यान किया, शुक्राने करे वाह प्रभु जैसी तेरी मर्जी, और एक कमंडल पानी लेकर के अंदर और डाल दिए, कमंडल से पानी अंदर डालने लगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, पागल हो गए, वैसी नाव में पानी आ रहा है, वैसी बरसात का पानी, ऊपर से तुम ये कर क्या रहे हो, कैसे संत हो तुम, हमको मारना चाहते हो, डुबोना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो। लेकिन मैं बिना विचलित हुए परमात्मा के हाथ जोड़ करके बैठा रहा, प्रार्थना जुड़ा बैठा रहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया, शांत हो गया मौसम, सही हो गया। अब अंदर जो पानी भर गया था वो निकाल के बाहर डालने लगा, फिर लोग कहने लगे अजीब बावले, जब पानी अंदर आ रहा था बाहर से अंदर डाल रहे थे, अब तो रुक ही गया, अब क्या है, अब हमें दिखा रहे हो कि हम बहुत तुम्हारे शुभचिंतक हैं जो बचाना चाहते हैं तुम्हारी नाव, पानी बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। लेकिन तब भी वो शांत रहा, बड़े प्रेम से प्रभु जो तेरी मर्जी, ऐसे करके शांत, Thy will be done, O Lord। बोले आखिर ये कर क्या रहे थे, बोले मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपनी भक्ति में था। जब पानी अंदर आ रहा था तब भी मैंने एक लोटा पानी बाहर से अंदर डाल करके, परमात्मा तेरी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, अगर तू यही चाहता है तो यही सही। और जब पानी रुक गया तब मैंने समझ ली भगवान नहीं चाहता है तो डुबोना, अब तेरी इच्छा, तो दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल बी डन। ऐसी स्थिति किसकी बनती है रे, जो भगवान के हर किए में क्या कर दे, पक्का कर लो जल्दी से, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। ये भी समझ आ जाती है अंदर में, तो देखो ये शांति तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। आई है